हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो मैं सो के उठ चुकी हूँ अभी। सुबह सुबह के 5:45 अराउंड हो रहे हैं। सो आज सो के उठने में थोड़ा मुझे लेट हुआ। एक्चुअली उठ गई थी मैं, उठे हुए मुझे 20 मिनट अराउंड हो गया है। मैंने पानी वानी पी लिया है, थोड़ी नींद अपनी खोल ली है। उठने में मुझे लेट इसलिए हो गया बिकॉज रात में सोने में लेट हो गया था। हमें थोड़ा 11 साढ़े 11 बज गए थे। अच्छी आदतें इतनी मुश्किल से डलती हैं और बुरी आदतें ना ऐसे फट से बिगड़ती है। जब से मैं घर गई हूँ, जब से मेरी आदतें ना ऐसे लिटरली बिगड़ सी गई हैं, लेकिन फिर भी उधर तो उठ जाता है यार। पता नहीं उसके अंदर क्या हिम्मत आती है। वो उठ जाता है तो वो उठता है तो मेरे को भी फिर उठने का मन हो जाता है। तो या अभी एक्चुअली 6 बजने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 6:30 से मेरी क्लासेस रहती हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं और लेट नहीं करती, बट मुझे ये व्लॉग स्टार्ट करना ही करना था, तो मैं इसीलिए अभी कैमरा उठा रही हूँ सुबह सुबह से। अभी मैं जाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से नहा भी लेती हूँ। आप पीछे देख रहे कितना सही हो रहा है। सो आज क्या है ना, आजकल ना क्या होने लगा है कि सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी है। तो सुबह सो के उठो ना तो ठंडा ठंडा फील होता है और रात में गर्मी होती है। तो वियर्डो टाइप का मौसम हो रहा है। और मैंने अपना बेड एज ऑलवेज अरेंज कर दिया है। मैंने पूरी तरीके से इसको फोल्ड कर दिया ताकि थोड़ा समटा समटा सा लगे। तो लेट्स नॉट वेट एनी फर्दर एंड लेट्स क्विकली टेक अ बाथ। शावर ले लिया है और मैं ऑफ कोर्स लेट हो ही गई हूँ। ठीक है, माला जब का मेरे पास सब टाइम नहीं बचा है। क्लास स्टार्ट होने वाली है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं सोई लेट तो उठी लेट तो सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हुआ। बट या नहा के आई फील रियली गुड। एंड आज बहुत फॉगी मॉर्निंग है। क्लाउडी तो नहीं बोल सकती, फॉगी बोलूँगी। फॉगी इज़ द वर्ड बिकॉज पुणे में बारिश होती है और फिर सीधे ठंड आ जाती है। पुणे में गर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। सो मैंने मैट वैट अपनी बिछा ली है। एंड अभी मैं बस टाइम लैप्स में वीडियो ही लगाने जा रही थी। मैंने सोचा कि क्विकली आपसे मैं बातें कर लूँ थोड़ी बहुत। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं सुबह सुबह उठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड आई फील लाइक ओल्ड गुड डेज, जब मैं उठा करती थी एंड सुबह आप लोगों से वीडियो पर बातें किया करती थी। एंड आई हैव टू बी मोर स्ट्रिक्ट विथ माई शेड्यूल। आई फील लाइक अभी तो ऐसा हो रहा है ना, लिटरली मैं पिछले 4 दिन से, जितने भी दिनों से योगा कर रही हूँ ना, मेरी में बहुत सोरनेस हो रही है। क्योंकि जो मेरा योगा का थोड़ा सा ब्रेक हो गया ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अभी आपको मैं बता नहीं सकती मेरी बॉडी के मसल्स में कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। लाइक मेरी ये वाले मसल्स होते हैं ना, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, इधर पे बहुत पेन हो रहा है। उसके बाद मेरे काफ मसल्स पे, पेल्विक मसल्स पे, बिकॉज जितनी भी ये योगा के आसन से प्रैक्टिस हो रही है ना, इन्होंने मेरी बैंड बजा रखी है। बट ये पेन से तो मुझे गुजरना ही पड़ेगा। Inhale with your both arms up, look up and arch back. All of you stay there. Extend yourself up, very slowly go down. Keep your palms in line with your toes. Now from here everyone, right leg back as you inhale, knee on the ground, toe outwards, look up and focus on your throat chakra. In your breath, go into plank position everyone. Plank position, body in one line, shoulders and your wrist should be in one line. Good everyone. Exhale, knees down, hips up, chest down, forehead down everyone. Or chin down, whatever is possible for you. Now inhale, slide forward everyone and go into Bhujangasana. Keep looking forward. ऊपर नहीं देखना, सामने की तरफ देखना है. Now from here everybody, tuck your toes in and go into inverted V. Very good practice everyone. Good Manik. Manik, try to bring your heels down. It's been long time now. Very good. But अभी आपका पूरा up. Good. This is better. Now from here everybody, right leg forward, between both the palms. Now from here bring the left leg forward. Inhale, lift your both arms up, and exhale. Release your hands by the sides, everyone. Everybody, bring your both legs up, hips up, hold your back, support your back, hips up, support your back. Very good, Prerna. Anshuman, see what everybody is doing. Keep your legs straight, everyone. Very good, Hina.
used to do it on wall for 1 month. Continuously she made an effort, and look at her right now. Excellent. She's completely straight. Very good. Keep holding it. Everyone, what is happening here? We are working on the thyroid gland. यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सर्वांग आसना कम से कम हम लोगों ने 2 से 3 मिनट होल्ड किया। ये बहुत अच्छा होता है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, बिकॉज ये आपका थायराइड ग्लैंड प्रेस करता है और इससे आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना वो रेगुलेटेड रहते हैं और आपको थायराइड होने के भी चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये आसन हम लोग डेली फॉलो करते हैं, ये एंटायर फ्लो हम डेली फॉलो करते हैं एंड ये आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका नाम ही सर्वांग आसना है। दिस इज़ द क्वीन ऑफ ऑल द आसन्स। सो ये जो आसन होता है इसे हम हल आसन कहते हैं। तो सर्वांग आसन से हल आसन में भी हम लोग रोज़ जाया करते हैं। सो इस आसन में आपके जो नीज़ हैं वो स्ट्रेट होना चाहिए और आपके टोस टक्ड इन होने चाहिए। बट मैं बिकॉज मेरी प्रैक्टिस छूट गई है तो मुझे नीज़ स्ट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे मेरे काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को पुश इतना ज़्यादा नहीं किया। बट एक टाइम ऐसा था जब मेरे जो नीज़ हैं वो एकदम पोकर स्ट्रेट होते थे और मेरे फेस से दूर होते थे, एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड। सो अब धीरे धीरे मैं रोज़ कर रही हूँ तो वापस मेरे नीज़ ना एकदम स्ट्रेट होने लग गए हैं। और इसके बाद ना यहाँ पे मैंने हलासन्स के वेरिएशंस भी किए, जैसे कि दोनों पैरों को उधर लेके जाना, लेफ़्ट राइट, एंड फिर दोनों जो लेग्स होते हैं उनको स्प्रेड कर देना एंड अपने हाथों को रैप अराउंड करके कान पकड़ना। तो इससे भी हम लोग मोस्टली हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रेस कर रहे हैं एंड इससे हमारा जो पूरा ब्लड फ्लो है ना वो भी रिवर्स्ड हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन वेरी गुड। सो हल आसना, दैट इज़ प्लाव पोज, बिकॉज हल आसन मतलब यहाँ पे हम हल की तरह लग रहे हैं तो इसलिए इसका नाम ही हल आसन रखा गया है। इट इज़ वेरी गुड अगेन फॉर योर एंटायर बॉडी। इसके बाद आता है सेतु बंद आसन। सो ये पूरा एंटायर फ्लो होता है हठ योगा का। सो जो सेतु बंद आसन होता है अगेन ये भी आपके थायराइड ग्लैंड को प्रेस कर रहा है। मतलब हम तरह तरह के वेरिएशंस करते हैं आसन्स में, जिससे आपके बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स जो होते हैं ना उन पे स्ट्रेचिंग हो और उन पे मसाज हो। तो योगा का यही खूबसूरती है कि अनलाइक जिम, मतलब जिम आपकी आउटर बॉडी पे वर्क करता है बट योगा आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे वर्क करता है। जिम इज़ मोर कंसर्न्ड ऑन योर मसल्स वाइल योगा इज़ कंसर्न्ड मोर ऑन योर इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो जिसका फंक्शन से ही आप ज़िंदा रहते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योग कि आपको एक एज के बाद, आप, मैं नहीं कह रही जिम नहीं करी, बट योग आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी लाइफ में। इट विल डेफिनेटली, आई एम टेलिंग, इट विल चेंज हाउ यू थिंक, हाउ यू लिव, एंड इट विल चेंज द वे इंटायर, मतलब इंटायरली आपका जो सोचने समझने का नज़रिया ना सब कुछ बदल जाएगा। आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे मैं चक्रासन कर रही हूँ बाय द वे। सो चक्रासन मेरे लिए ऑलवेज डिफ़िकल्ट होता है। सो अब बारी आती है मत्स्यासन करने की। सो मत्स्यासन इसका काउंटर पोज होता है, यानी कि फ़िश पोज जिसको हम बोलते हैं। सो जितना भी हमने अभी अपने पैर को, पूरी बॉडी को ऊपर ले जाया, जितना भी हमें शोल्डर स्टैंड सीरीज़ थी, ये उसका काउंटर पोज होता है। इसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसमें अपने पैरों को मैं से पद्मासन में रख के और सिर्फ अपना ना हेड का टिप ऑफ द हेड रखती हूँ अपनी ज़मीन पे, बाकी मेरा चेस्ट और शोल्डर्स पूरा ऊपर रहता है। सो मेन गोल होता है कि हम पूरी तरीके से हमारे शोल्डर ब्लेड्स को आपस में चिपका लें और अपने चेस्ट को जितना ज़्यादा ऊपर हो सकता है उतना ज़्यादा ऊपर उठाएं। सो अगेन इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पोज फॉर योर आफ्टर योर शोल्डर स्टैंड सीरीज़। ये हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं एंड ये आपका पॉस्चर ठीक करने में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कई सारे लोग थोड़ा सा झुक के चलते हैं ना, तो उन सब के लिए ये इट्स वेरी 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 बेनिफिशियल। एंड इससे आपकी पीठ का जो दर्द होता है ना वो भी, मतलब जो आपकी कमर या गर्दन शोल्डर्स में जो दर्द होता है वो भी कम हो जाता है इसको डेली करने से। क्लास ख़त्म हुआ, टाइम हो गया है और मैंने उसके बाद पूजा वगैरह करी, थोड़े से वॉलनट्स और आमंड्स खाए। अब ब्रेकफास्ट बनाने का प्रिपरेशन है। उसके लिए हम लोग बेसन के चीले बनाने का सोच रहे हैं। तो बेसन के चीले बनाने का सोच रहे हैं एकदम सिंपल वाले। उसमें मतलब कि कुछ भी मैं डालने नहीं वाली हूँ, टमाटर नहीं डालने वाली हूँ, प्याज व्याज नहीं डालने वाली हूँ। 3-4 चम्मच ले लूँगी।
2 ग्रीन चिलीज डालने वाली हूँ एंड सॉल्ट डालने वाली हूँ। और हरी धनिया मेरे पास है नहीं, वरना मैं वो भी डालती। मैं ना सॉल्ट थोड़ा थोड़ा करके डालना प्रेफर करती हूँ, एकदम से नहीं। लाल मिर्ची थोड़ी सी, उदित ने बोला है मुझे थोड़ा मोटा खाना है, तो मैं डोसा स्टाइल में नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चुटकी भर ब्लैक पेपर डाल दूँ। हमेशा ऐसा होता है कि सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा बनता है फर्स्ट वाले से, पता नहीं क्यों। नीचे बच गया फिर 2 कर दे क्या? हैं? ब्रेकफास्ट इज रेडी, चाय इज़ रेडी। अब आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। और उसको मैंने गरम गरम खिला लिया। उसका ऑफिस का टाइम इस टाइम बहुत खतरनाक काम चल रहा होता है, तो वो बाहर कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी वो अंदर ही खा लेता है। तो जैसा उसका रहता है, तो आज उसने अंदर ही खा लिया है ब्रेकफास्ट। और बस अब मैं इंजॉय करने वाली हूँ। प्लीज़ गाइस, ये जो चीला है, इसमें जो ये मैंने काली मिर्ची और अजवाइन डाली है ना ऊपर से, इसकी वजह से ये चीला ना बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छा लग रहा है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ये डाला था, पर ये लुक एट द सॉफ्टनेस, ऐसा लग रहा था बहुत हार्ड बनेंगे। दे आर सो गुड। इसके साथ हरी धनिया की चटनी होती तो मज़ा आ जाना था, बट हरी धनिया ही नहीं थी घर में, वरना मैं बना भी लेती चटनी। इट इज़ ऑलमोस्ट इवनिंग और सारा दिन ऑफिस का काम करने में मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ कि फिर मैं ब्लॉगिंग सब साइड कर देती हूँ। ऑफ कोर्स नया क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, सो काम तो रहेगा ही सही। ये सारा सामान ना मैंने क्या कहते हैं यार, अपना इससे मंगवाया है, अमेज़ॉन फ्रेशो से। सो ये सेम, मतलब ये सब कुछ मुझे 200 में आ गया है, लाइक लिटरली। सो ये किचन डिसइंफेक्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है एंड आई रियली लाइक इट। मतलब ये 150 का है। सो मुझे ये तीनों चीज़ें 199 में मिल गई। स्टील डील, आई नो राइट, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने इन्वेस्ट भी किया। 2 बॉटल से आराम से चलेगा। एक अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मैं आपको बताती हूँ क्या। एक काउंटर टॉप का कुछ स्टैंड सॉर्ट ऑफ ऑर्डर किया था। आई जस्ट शो यू मे बी क्विकली। सो ये वाले स्टैंड की मैं बात कर रही थी, मे बी आपको दिखने में बहुत प्रिटी लग रहा होगा, एंड इन फैक्ट इट इज़ प्रिटी। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट प्रिटी। कॉपर का फिनिश है, कॉपर नहीं सॉरी, रोज़ गोल्ड का फिनिश है। बट ये जो इसका बेस है ना, ये प्लास्टिक का है। मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। एंड ये जितना आपको बड़ा लग रहा है ना, ये उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ये इतना, मतलब मेरा पूरा हाथ भी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ इतना चौड़ा है। एंड लेंथ वाइज ऑल्सो इट्स वेरी स्मॉल, यू सी, इट्स वेरी स्मॉल। सो अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँ यू नो अपने स्टील वाले स्टैंड से, सो आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में इतना ही है, यानी इतना पूरा गायब है। एंड चौड़ाई में ज़रूर थोड़ा ज़्यादा है, बट इट इज़ प्लास्टिक, इट इज़ नॉट स्टील, नॉट मेटल, प्लास्टिक। और ये पूरा स्टील का है। एंड आई गॉट इट इन 1000 रुपीज़। सो मेरे हिसाब से ना, ये 1000 के हिसाब से इट इज़ कॉस्टली। मुझे ये वर्थ द मनी नहीं लग रहा है, बिकॉज ये थोड़े टाइम में ना, ये जो इसका रोज़ गोल्ड फिनिश है, ये भी निकलने लगेगा जैसे ही इसमें पानी वानी के कांटेक्ट में आएगा। सो इसीलिए ना मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ, नया ऑर्डर करूँगी। मैंने 2-3 देख के रखे थे। सो अभी फ़िलहाल मैंने अर्बन कंपनी से बुक किया था, और अर्बन कंपनी वाली आके गई हो, मुझे हाथ पैर में वैक्सिंग एंड ऑल मैंने करवाई। अभी मेरा प्लान है हेयर कलर करने का। सो ये ना, मैं आपसे लास्ट ब्लॉग में बोला था ना कि मैं एक नया हेयर कलर ट्राई करा है। सो ये काउपैथी ब्रांड का बायो हेयर कलर है, और ये हर्बल हेयर कलर है, मतलब दैट्स व्हाट एटलीस्ट दे क्लेम। इस टाइप के 2 पाउडर निकले थे एंड सम लिक्विड काइंड ऑफ निकला था। तो एक मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम शुजालपुर में जब मैं थी तब मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अभी एक और बचा है। ये क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है, मतलब अगर आपको पूरे बाल कवर करने तो आपको एक बार में दोनों यूज़ करना पड़ेगा, बट मैं एक पहले कर चुकी थी। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ वन। द हेयर कलर विच आई एम टॉकिंग, काउपैथी बायो हेयर कलर 200 का लेके आई हूँ। इसको अब हम इस बोल में मिक्स करेंगे। सो ये जो ये बोल है, ये मेरा हेयर कलर वाला ही बोल है। ये ना ऐसे मेहंदी टाइप का है। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ।
15-20 minutes you have to keep it aside. मैं फटाफट हेयर कलर लगा ही लेती हूँ, फिर मैं आपको धोने के बाद अच्छे से रिजल्ट्स दिखाती हूँ। फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया, लाइक हेयर वॉश नहीं, मैंने पूरा नहा लिया और आई एम फीलिंग सो रिफ्रेश। एंड एक चीज़ है इस प्रोडक्ट की कि ये ना छूटने में बहुत दिक्कत होती है। लाइक जैसे मेहंदी आप लोग कभी लगाते होंगे तो मेहंदी लगाने में दिक्कत जैसी होती थी ना, सेम वैसी। बट यू कैन सी माई वॉट एवर ग्रेज आई हैड, दे आर प्रिटी मच क्लियर्ड एंड ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत आर्टिफिशियल टाइप का। सो इट्स अ pretty good alternative for chemical wale hair color. And ingredients I'm going to tell you. So indigo, henna, avla, jaswand, tea leaves, soya bean, walnut extract, processed cow ghee based derivative. अब आती है लिक्विड डेवलपर की बात। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा बहुत केमिकल होगा, वरना आपका कलर चढ़ेगा कैसे। सो उसमें तो केमिकल है। सो लिक्विड डेवलपर में प्रोसेस्ड काउ यूरिन घना, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, मायरे गम, 0.1 sodium benzoate as preservative. So this is all the ingredients. I will of course paste screenshot here ताकि आप डिफरेंस देख सकें। इसको लगाने के बाद ना बालों में जो एक ऐसी टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है ना, वो नहीं होता। एंड अगर आप मेरे हाथ भी देखें तो मेरे हाथ ना पूरे भिड़ गए थे, मतलब कलर करने में। बट यू कैन सी इसमें ना, मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चढ़ा नहीं है मेरे फिंगर्स पे कलर, थोड़ा सा नेल, ये वाले नेल पे रह गया। बट अगर मैं यही सेम चीज़ ना लॉरियल के हेयर कलर से करती हूँ ना, और अगर मेरे हाथ पे टच हो गया तो वो बिना ग्लव्स के आप नहीं कर सकते। एंड इनफैक्ट लॉरियल का हेयर कलर तो यहाँ तक भी चढ़ जाता है, तो उसमें तो एक्सट्रीम केमिकल्स हैं और वो तो इतना टाइम से यूज़ कर करके मेरे बालों की बैंड बच गई है। सो आई रियली लाइक दिस हेयर कलर गाइज, आई एम डेफिनेटली, इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माय साइड। सो वी आर गोइंग टू स्कॉल और ऑटो बुक हो गया है। मैंने बस ऐसे रेड कलर का कुर्ता डाला है, सिंपल सा शॉर्ट, और उधर तभी ऑटो वाले को एड्रेस गाइड कर रहा है, तो मैं सेम सेंटेंस 3 बार बोल चुकी हूँ। या सो सिंपल सा वाइट कुर्ता है एंड बॉटम है। सच में उन्होंने राम का नाम दिया उसे, But Brigari couldn't do it. परंतु मृगारी उसे जप नहीं पाए। Then Narada Muni said, chant Mara. और नारद मुनि ने उन्हें मरा करके जप करने के लिए कहा। So then Brigari was chanting Mara, 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 Ram, 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 became Ram. इस तरह से मृगारी मरा मरा राम 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 करते राम राम Became
सो गाइस टुडे इज़ नेक्स्ट डे एंड आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग येस्टरडे। सो कल रात को हमें बहुत लेट हो गया था, घर वापस आने में अराउंड 10 बज गए थे। एंड कल जो आप लोगों ने कीर्तन की वीडियोस देखे ना, तो कल हमें मालूम भी नहीं था कि श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज जी आने वाले हैं। मुझे उनका नाम भी कल ही पता चला, मैं उनके बारे में नहीं जानती थी पहले से। सो हमें लगा कि नॉर्मल कीर्तन होगा, तो हम रुक गए एंड फर्स्ट टाइम रुके थे हम लोग भी। तो इट वॉज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी उन्होंने कीर्तन तो हुए ही हुए और काफ़ी सारी कहानियाँ भी सुनाई। 8 बजे से कुछ शुरू हुआ तो 9 बजे तक चला। फिर उसके बाद प्रसाद की लाइन बहुत लंबी थी। महाप्रसाद में आपने देख ही लिया, छोले चावल वगैरह हमें मिले थे, तो वो सब कर कुरा के हमें घर आते 10:30-11 बज गए। और कल बहुत थक गए थे हम लोग, बिकॉज हम लोग ज़मीन पे बैठे रहे थे पूरे लगभग 6:30 बजे से 9 बजे तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। तो पीठ की 12 बज गई थी। इतनी आदत तो होती नहीं हमें ज़मीन पे बैठने की, बट एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। इट वॉज़ वेरी फिलिंग और बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस था। वी फेल्ट रियली गुड। हमें मालूम नहीं चला मैं 3-4 घंटे कब कहाँ चले गए। और मैं कल श्रीमद् भागवत गीता भी लेके आई स्वामी प्रभुपाद जी की। मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर की तो थी, बट मुझे वो वाली एज इट इज़ वाली चाहिए ही थी, श्रीला प्रभुपाद जी की। एक्चुअली मैं द जर्नी विद इन लेने गई थी। तो द जर्नी होम जो मैंने पढ़ी है ना राधानाथ स्वामी की, उनका सेकंड पार्ट में लेने गई थी द जर्नी विद इन, बट वो उनके पास आउट ऑफ स्टॉक था। तो एटलीस्ट इंग्लिश में आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर मैं श्रीमद् भागवत गीता लेके आई। और ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, तब मैं अब से बाकी की चिट चैट दूसरे ब्लॉग में करूँगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।